हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे। हम भी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो देखिएगा, मैंने पार्लर खोल लिया है और आके मैं बैठी हूँ। अच्छा, एक बात तो है फ्रेंड, जो कहते नहीं है, जो इंसान नंगपने पे उतरता है ना, तो हकीकत में वो असली नंगा होता है ना। वो कहते नहीं है कहावत में कि नंगे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तो वही चीज़ है फ्रेंड। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहते नहीं है नंगा खुदा से बढ़ के होता है ना। तो ये चीज़ मुस्कान की नानी ने साबित कर दिया है कि नंगा भगवान से भी बड़ा होता है। ये हकीकत बात है, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि नंगा खुदा से बढ़ के होता है। अब तो मुस्कान ने जो वीडियो ब्लॉग बनाया है, आप लोग देखना। और उनके जो नानी के यहाँ पे वो गई हैं, तो भैया उनकी नानी ने इतने इतने लेक्चर दिए हैं संजना की मम्मी के ऊपर कि आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, समझ रहे हो। तो संजना की मम्मी के ऊपर ये वाले मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत सलत बोला है। और तुम अपने मतलब लड़की के बच्चे को पाल रही हो, ठीक है, अपना नाती तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। नानी उनकी बोल रही हैं मुँह से प्यारी ब्याज होती है, ब्याज से प्यारी, हाँ, मुँह से प्यारी ब्याज होती है। तो ये चीज़ है फ्रेंड है। तो ये चीज़ देखो कौन नहीं जानता है, ठीक है। और संजना के ऊपर कहा जा रहा है कि भैया भतीजे कितने प्यारे होते हैं बुआ के लिए। तो ये चीज़ तो है फ्रेंड, ठीक है। भैया भतीजे बहुत प्यारे होते हैं बुआ के लिए। और ये तो बताऊँ, सच बताऊँ तो मुझे मुस्कान इतनी बदतमीज लड़की लगती है। औरत है पूरी, लड़की क्या है, एक बच्चा हो गया तो औरत ही बन गई वो तो। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है, हद से ज़्यादा बदतमीज़ है। जिस संजना ने उसके लिए इतना कुछ किया, शादी अक्षय के साथ नहीं हो रही थी, लेकिन संजना ने ज़बरदस्ती शादी करवाई, सबको राज़ी किया। जो कि इनके ससुर आज कहती है ना मेरे पापा, तो वो तक राज़ी नहीं हो रहे थे फ्रेंड। तो संजना ने ही उनको राज़ी किया था, अपनी माँ को, ठीक है। जहाँ तक कि इनकी शादी में एक कटोरी तक नहीं मिली है, दावत भी संजना ने ही खिलाई है। आज उनके लिए और उनकी मम्मी के लिए इतने ज़्यादा गलत शब्द बुलवा रही है मुस्कान के, पूछो मत। ये चीज़ गलत है। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि संजना उसकी मम्मी की गलती नहीं, उनकी भी होगी, ठीक है, लेकिन मुस्कान की मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती दिखती है। इसलिए दिखती है कि वो लोग ऑन कैमरा भौंकते नहीं है फालतू, समझ रहे हो। वो लोग ऑफ कैमरा कुछ भी अगर कहते होंगे मुस्कान से, तो ऑफ कैमरा कहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ना जाए। लेकिन मुस्कान हमेशा ऑन कैमरा ही उन लोगों की बेइज्जती करती है। आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है। अब आप लोग कहोगे उनके नानी के यहाँ पे वो लोग गए, ठीक है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है ना, तो क्लिप डाली होंगी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो, आप लोग जरूर देखना, ठीक। तो वो चीज़ है। अब उनकी मम्मी से कहा जा रहा है कि लड़की के यहाँ पे पड़ी हो, है, लड़की के यहाँ पे शर्म नहीं आती है तुम्हें, लड़की का खा रही हो। लड़कियों को तो खाना भी नहीं चाहिए, तुम लड़की की खा रही हो, लड़की की बेटी को पाल रही हो। तो ये एक बात बताओ, नानी नाना ऐसे कौन से हैं? नाना की तो नहीं कहूँगी, लेकिन नानी हर बेटी के बच्चों को पालती है ना। और बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो भाई उनके नानी नहीं अच्छी वो करती होंगी, नहीं देखभाल करती होंगी, लेकिन संजना की मम्मी ने देखा है, परी को भी देखा है, और कृष्णा है जो मुस्कान का लड़का, उसको भी 5-6 महीने देखा है। अब संजना का हुआ है, बेटी हुई है, तो उसको भी देख रही हैं। इसमें क्या है बताओ। और कह रही हैं देखो मेरे इतने सारे भैंस हैं, 3-3 लाख की भैंस है, उनकी नानी कह रही है 3-3 लाख की भैंस है। तो तुम्हारे यहाँ पे 3-3 लाख की भैंस है, तो जब मुस्कान की शादी हुई थी तब तुम कहाँ चली गई थी बताओ। जब मुस्कान की शादी हुई थी तो तुम कहाँ गई थी? ये 3-3 लाख की भैंस, अगर एक भैंस भी बेच देती तब भी उसकी अच्छी खासी शादी हो जाती है। और कह रही हैं कि उनके उसके तो सब कोई है, नानी है, नाना है, माई है, मामा है। वो उस टाइम पर नानी मामा माई कहाँ चले गए थे भाई, कहाँ चले गए थे बताओ हैं। जब शादी हुई थी तो एक अगर थोड़ा थोड़ा भी व्यवहार में भी अगर तुम सामान देते ना, तो भी उसके लिए बहुत कुछ होता। चलो ठीक है, व्यवहार का सामान तुम हटाओ, तुम बारातियों को खाना तो खिला देते, तो वो बारातियों को खाना तक नहीं खिलाया है। अब तुम बड़ी बड़ी आँकती हो कि जो माई है, कि जो मामा है, जो नाना है,
तुम सबसे ज़्यादा मुझे गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्कान की लगी है, उसकी नानी की कोई गलती नहीं है। जब मुस्कान ने बुलवाया है तभी तो उसकी नानी की इतनी हिम्मत पड़ी ना, ऐसे कैसे कोई बेइज्जती कर सकता है बताओ। तो फ्रेंड ये चीज़ है। और बोल रही हैं कि 50 साल की हो गई, तुम्हें शर्म नहीं है, समझे नो तुम, समझे ऐसी समझी मतलब बेकार हैं, ऐसी समझी तो होना नहीं चाहिए। नानी बोल रही हैं ऐसी समझे होना नहीं चाहिए। एक बात बताइए आप लोग, चाहे किसी का एक बेटा हो या 10 बेटे हों, ठीक है, 5 बेटे हों, 6 बेटे हों, अगर माँ बाप को खाना अगर बेटा नहीं खिलाएगा तो बेटे की ममता ही अलग होती है माँ बाप के लिए। बताइए, बेटे अक्सर करके अगर माँ बाप परेशान है तो बेटे सबसे पहले परेशान होंगे। आप लोग समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। तो इसीलिए फ्रेंड एक बात बताइएगा तो उन्होंने क्या गलती करी? अगर वो बेटे के यहाँ पे अगर खा भी रही हैं, जब बेटे उनके खिला ही नहीं पा रहे हैं, जब बेटे उनके खिला नहीं पा रहे हैं तो वो बेटे के यहाँ पे खा रही हैं। समझ में आ रहा है? अगर बेटे के यहाँ पे खा रही हैं वो, तो वो भी दिक्कत है। ये चीज़ है। और लेकिन मैंने आज दिन तक उनकी मम्मी की वीडियो में या ब्लॉग में आज दिन तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी के बारे में उन्होंने गलत बोला। संजना की मम्मी की बात करेंगे, ना ही वो फालतू की बातें करते हैं, ना ही सोशल मीडिया पे लाते हैं। हाँ, अगर वो ऑफ कैमरा अगर करती होंगी तो ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा उन्होंने आज दिन तक अपने घर की बेइज्जती नहीं की। समझ रहे? अब मुझे ये नहीं फ्रेंड समझ में आता है कि जो संजना है उनके पिताजी शायद उन्होंने पता नहीं 2 शादियाँ करी हैं, पता नहीं क्या, क्योंकि संजना की मम्मी बोल रही थी कि मैं 11 साल पहले ही दादी बन गई थी। समझ रहे हैं? 11 साल पहले दादी बन गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कौन सा है जो 11 साल परी तो अभी 11 साल की हुई नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है, 11 साल की नहीं होगी, वो ज़्यादा होगी, 8 या 9 साल की होगी परी, लेकिन 11 साल की नहीं। अब ये समझ नहीं आता कि उन्होंने मतलब 11 साल में वो दादी बन गई, ऐसे सच में। और हाँ, ये भी कह रही हैं उनकी नानी, मुस्कान की नानी, कि हाँ, अगर मेरी लड़की को मार देते ना तो ये कर देते, वो कर देते। एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी को तो समझा नहीं पा रही हो, ठीक, कि घर की बेइज्जती हो रही है इसमें, और फिर रहना उसी आदमी के साथ में है। दूसरी बात, चलो ठीक है, आदमी से लड़ाई झगड़ा सब होता है, मायके ही भी जाते हैं लड़ाई करके, झगड़ा करके मायके भी गुस्से में चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी से तुम बदतमीजी बुलवाओ, है ना? आदमी के लिए हर किसी से बदतमीजी बुलवाओ। दूसरी बात, चलो ठीक है, माना मैंने, ठीक है, अगर उनके हस्बैंड की गलती है तो उनकी मम्मी समझा दें कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलो, मेरी बेटी को अच्छे से रखो। ये किसने कहा कि पूरे मोहल्ले को? और मुझे तो नहीं लगता कि उसकी सगी नानी है वो, रियल में ही नानी है उसकी, मुझे नहीं लगता। समझ रहे? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं कोई, जो गांव में रहते हैं, और बहुत से होते हैं गांव में जो मामी मामा लगते हैं। ये चीज़। तो फ्रेंड, मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।